जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। दोस्तों, एक बार फिर से शिखर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं आपको आपका घर चलाना सिखाऊंगा। मतलब कि कितना पैसा आपका बजट है और यदि किसी चीज का मूल्य बढ़ता है या घटता है तो कैसे अपने खपत को और कैसे अपने व्यय या खर्चे को उसके हिसाब से ढाला जाए कि आपका खपत भी वैसा रहे और खर्च भी ना बढ़े, या खर्च को वैसा रख के खपत को भी खटा घटाकर या बढ़ाकर आपके बजट के अनुसार उसको निकाल सको। तो ऐसा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा क्वेश्चन आया है प्रीवियस ईयर में। तो इस वीडियो में हम लोग इसी पर फोकस करेंगे कि क्या खपत, कितना व्यय, कितना मूल्य रहेगा, तो कितना खपत करोगे और कितना व्यय या खर्च करोगे। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले क्या समझना है आपको कि आपका खर्च कितना होगा, खर्च या व्यय, और इसी को बोलते हैं एक्सपेंडिचर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्सपेंडिचर। तो खर्च या व्यय या एक्सपेंडिचर क्या होगा आपका? वो होगा मूल्य। क्या होगा? मूल्य। किसी भी बाजार में जाते हो तो मूल्य जितना रहता है उसमें जब अपना खपत को आप गुणा कर देते हो तो आपको क्या मिलता है? आपका खर्च। जैसे आप बाजार में टमाटर लेने गए, टमाटर का रेट तो पता ही है कितना मूल्य हो गया है। मान के चलो 150 रुपया किलो टमाटर। तो 150 रुपया किलो टमाटर हो गया है और आपका खपत है मात्र 2 किलो। हफ्ते का आपका 2 किलो का खपत है और यहाँ 150 रुपया किलो क्या हो गया है? टमाटर। तो आपको खर्च कितना करना पड़ेगा सर? खर्च कितना पड़ेगा? 300 रुपया। वहीं अगर 2 रुपया किलो टमाटर है और खपत उतना ही है, 2 किलो ही खपत है। कितना है? 2 किलो ही खपत है, लेकिन मूल्य कितना है? अब हो गया 2 रुपया प्रति किलो। तो कितना हो जाएगा सर? 4 रुपया आपका खर्च। तो वो डिपेंड करेगा कि आपका मूल्य कितना है और आपका खपत कितना है। जैसे 40 रुपये किलो शक्कर, तो खर्च कितना होगा? मूल्य और खपत पर डिपेंड करेगा। यदि आप 5 किलो शक्कर खा जाते हो तो आपका खर्च कितना हो जाएगा? 5 चौक 220, मतलब 40 पंचे 200। ठीक है, 5 चौक 20। तो 200 रुपया आपका खर्च हो गया। तो कुल मिला के क्या समझ आ रहा है? आपका खर्च, आपका व्यय या एक्सपेंडिचर क्या होता है? जो बाजार में उस वस्तु का क्या है? मूल्य है। और आपका खपत, दोनों को जब गुणा करते हैं तो क्या मिलता है आपको? आपका खर्च मिलता है। और यही चीज को हम लोग यहाँ उपयोग करेंगे। चलो करते हैं भाई, बनाते हैं अपना क्वेश्चन। शक्कर की कीमत को ध्यान से पढ़ना। मैं क्वेश्चन को, मैथ्स का एक ही फॉर्मूला है, क्वेश्चन जो बोल रहा है उसको करते जाओ, उसके पीछे पीछे भागो। शक्कर की कीमत मतलब मूल्य क्या है? 20% बढ़ाया जाता है। अच्छा सर, तब खपत बोल रहा हूं ना, आपका हदरई पना कितना खाते हो वो, कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि खर्च ना बढ़े। मतलब आपका बजट क्या है? फिक्स है। खर्च आपको सेम करना है। जो फॉर्मूला क्या था भैया? खर्च क्या था आपका? सेम रहना चाहिए। आपका जो मूल्य है, जो कीमत गुना कीमत गुना या मूल्य गुना क्या होता है? खपत। अब पहले पहले क्या था? शक्कर की कीमत 20% कम था, अभी 20% वृद्धि हो गया है। तो मान के चलो ये मूल्य क्या था? पहले 100 रुपया था और आपका खर्चा वही रखना है। खर्च आप बढ़ा नहीं सकते। पहले 100 रुपया था तो आपका खपत मान के चलो 2 किलो था, मान के चलो, और आप कितना खर्च कर रहे थे? 200 रुपया। लेकिन अब क्वेश्चन का शर्त क्या है सर? क्वेश्चन का शर्त है कि आपका जो बजट है वही रहना चाहिए, आपको खपत में कमी करना है। लेकिन यहाँ वृद्धि कितना हुआ है मूल्य में? 120 रुपया। अब पहले 100 रुपया किलो था तो आप 2 केजी ले रहे थे 200 रुपया में। अब कितना बढ़ गया सर? 20% की वृद्धि, 120 रुपया हो गया। तो आप 200 रुपया में कितना खपत कम करोगे? आप तो 2 किलो ले नहीं सकते ना, आपके पास 200 रुपया ही है। मूल्य बढ़ गया है तो आपको कितना खपत कम करना पड़ेगा? समझ आ रहा है? पहले 100 रुपया किलो था तो 2 किलो ले रहे थे,
200 रुपया में। अब ये 200 रुपया तो उतना ही है आपका बजट, लेकिन रेट बढ़ गया है तो आपका टमाटर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, क्योंकि आप बजट सेम रख रहे हो। तो इसको बनाएंगे। चलो ये था बेसिक, समझ नहीं आया तो आ जाएगा एक क्वेश्चन के अंतर्गत। कैसे होगा सर? सबसे पहले शक्कर की कीमत 20% बढ़ाया जाता है। तो ऐसा कुछ मानो, जैसे मैं यहां लिखता हूं आपका कीमत, मानना पड़ेगा ना, कीमत या पी मतलब प्राइस, पहले कितना और बाद में कितना, ऐसे लिखना सीखना है आपको। ऐसे सिस्टेमेटिक लिखोगे ना तो गलती कभी नहीं होगा। पहले कितना था उसको मानना पड़ेगा ना। शक्कर की कीमत में कितना उछाल आया है, 20% बढ़ गया है। तो ऐसा कोई संख्या मानो जिसका तुमको 20% याद हो, या 20% आसानी से निकाल सकते हो। तो मैं यहाँ दो मेथड बताऊंगा, एक बेसिक और एक ट्रिक वाला मेथड। तो यहाँ मानने के ऊपर है कि आप शक्कर का कीमत पहला वाला कितना मानते हो। अगर आसान मानोगे तो जल्दी बन जाएगा, और बड़ा मांगोगे तो लेट से बनेगा। तो यहाँ मैं अगर बड़ा अगर कुछ मानूं, मान के चलो 20% किसका आसानी से निकाल सकता हूं मैं, 100 का 20% आसानी से निकाल सकता हूं, है कि नहीं। तो मैं क्या मान लिया, 100 को अपना पहला कीमत मान लिया। पहले कितना था, 100 रुपया। कोई भी संख्या मान सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है, 50, 70, 80, आपको क्वेश्चन के अनुसार चलना है। फिर मैं 100 इसलिए माना हूं कि 100 का जब मैं 20% बढ़ाऊंगा ना तो आराम से मैं 120 रुपये लिख दूंगा, ज्यादा ताम झाम करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। 100 इसलिए माना हूं कि इसमें कितना का वृद्धि हो रहा है, 20% का, और 100 का 20% कितना होता है सर, 20। 100 का 20% कितना होगा, 20, निकाल लो। 100 का 20%, 100 बेसिक में बताया हूं का 20 बटे प्रतिशत का मान होता है प्रतिशत। ये क्या हो गया, 100 कट गया, कितना आया भैया, 20 आया कि नहीं आया। तो ये जो 20 है वो 100 का 20% है, बढ़ाया जाता है मतलब प्लस। तो 100 प्लस 20 कितना हो गया, 120। मतलब पहले कीमत कितना था, 100, अब कितना हो गया, 120 रुपया। चलो सर ठीक है। अब इसके बाद पी के बाद क्या लिखते हैं, खपत। ये दोनों गुणा होके हमको क्या मिलता है, खर्च। वही तो है ना, खर्च बराबर मूल्य कीमत गुणित खपत, यही तो लिखते हैं ना। अब क्या बोल रहे हैं कि खर्च क्या रहे, समान रहे। खर्च क्या रखना है, दोनों जगह समान रखना है। तो खर्च ऐसा क्या माने कि आपका कीमत उसको भाग देकर, आपका कीमत उसको भाग दे तो पूर्णांक में आंसर आए। कोई भी मान सकते हैं, यहां भी कोई रोक टोक नहीं है, आप खर्च कुछ भी मानो। ऐसा कोई मानो कि आपको जब खपत निकालना पड़े ना, तो खपत निकालने के लिए इधर खपत है, और खपत बराबर क्या होगा, खपत बराबर होगा खर्च बटे मूल्य। होगा कि नहीं होगा, खपत बराबर खर्च बटे मूल्य। यहां भी देख लो, खपत निकालना है तो ये जो मूल्य है, कीमत है, उसको किस में भाग देना पड़ेगा, उसको देना पड़ेगा ये खर्च में भाग। समझ रहे हो। तो खर्च को ऐसा कुछ मानो जो 100 और 120 दोनों से कट जाए पूरा पूरा। 100 और 120 से अगर पूरा पूरा कटेगा तो आपका क्या हो जाएगा, बढ़िया पूर्णांक में खपत आएगा। जैसे उदाहरण से ये दोनों का लघुत्तम समापवर्त ले लो, दोनों का लघुत्तम लोगे तो आएगा 1200, आएगा कि नहीं आएगा, 1200। तो मैं क्या कर लिया, 1200 अपना खर्च मान लिया। क्या मान लिया, खर्च अपना 1200। कुछ नहीं, इसीलिए माना हूं क्योंकि 1200 100 से भी भाग जाएगा और 120 से भी भाग जाएगा। अब ये 1200 माना हूं, उसको क्वेश्चन क्या बोल रहा है, खर्च ना बढ़े, खर्च उतना ही रहेगा भैया। खर्च 1200 ही है, और 1200 क्यों माना, क्योंकि जब कीमत में खर्च को भाग देंगे तो क्या आएगा, खपत आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। और खपत पूर्णांक में चाहिए तो ऐसा संख्या मानो जो 100 और 120 से भाग चला जाए। चलो इसमें भाग दोगे तो कितना आएगा, 12 आएगा कि नहीं आएगा, भाग दे दो। 100 भाग दोगे तो 0 0 कट गया, मतलब 12। आपका पहला खपत क्या था, 12 था, लेकिन कीमत में वृद्धि होने के बाद आपका खपत कितना हो गया, 10। कितना हो गया सर, 10। तो कितने की कमी हो गई, वही पूछा है, कितना की कमी, कितना की कमी, 12 से 10 में ऋण 2। कितना कमी, ऋण 2। और ये 2 जो है
वो आपके खपत का कितना प्रतिशत है वही पूछा है। पहले कितना था भैया, पहले खपत था 12, ये लिखना सीखो, ये 12 पहले खपत था 12 और ये इसमें 2 की कमी हो गई है, तो 2 12 का कितना प्रतिशत, 2 12 का कितना प्रतिशत या 12 का कितना प्रतिशत है 2, यही पूछ रहे हैं ना। कमी का प्रतिशत ज्ञात करो, किसका, कमी का, तो कमी कितना है 2, आपके खपत में कितना परसेंट की कमी हुआ है, तो 12 का कितना परसेंट है 2, यही निकालना है। और मैं क्या बताया था पहले एक वीडियो में, जिसका प्रतिशत निकालना है वह हर में रहते हैं और जिसका परसेंट निकालने के बाद उत्तर आता है वो रहता है अंश में। तो 2 बटे क्या हो गया 12 और इसका क्या निकालना है अपन को, प्रतिशत निकालने के लिए 100 का गुणा कर देते हैं। ये 12 और ये 100, 1/12 का मान पता है आपको, 1/12 का मान क्या होता है भैया, 1/12 क्यों, 1/6 भी तो आ रहा है, 1/6 का मान डायरेक्ट लिख दो, 16 सही 2/3%। ये अपन क्या किए हैं 100 मान के बनाए हैं, तो आ गया 16 सही 2/3%। क्यों माने थे 100, क्योंकि आपको यहाँ उसी संख्या को मानना है जिसका यहाँ क्वेश्चन में दिया गया परसेंट आपको पता रहे, ताकि यहाँ जब आपका पहले वाला वैल्यू के साथ बाद वाला वैल्यू लिखोगे तो उसी परसेंट का जोड़ के लिखोगे। तो पहले वाले वैल्यू का अगर वो परसेंट पता है तो आसानी से आप लिख सकते हो कि नहीं, ठीक है। और क्या मान सकते हैं 100 के अलावा, 100 तो बड़ा वैल्यू हो गया, छोटा कुछ मान सकते हैं क्या, चलो देखते हैं। तो ये इतना तो लिखना ही है, छोटा और कुछ मान सकते हैं क्या, देखते हैं। 20%, मैं पहले वीडियो में क्या बताया था, मानना है ना, क्या मानना है या किसका 20% आपको पता है ये पता करना है, तो उसको भिन्न में चेंज करो। भिन्न में 20% का मान क्या आता है 1/5। अब देखो यहाँ हम लोग कैसे पढ़ते हैं जी, इसका मतलब क्या होता है 5 का 20% कितना है 1 है, 5 का 20% कितना है 1 है, समझ आया। अब मैं क्या बोला हूं, कीमत उसको मानो जिसका 20% आपको पता हो। तो यहाँ देखो आपको किसका 20% पता है, 5 का, 5 का 20% कितना पता है आपको 1 होता है, ऐसा पता है ना। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कीमत में 20% की क्या आ गया, उछाल आ गया, कीमत में कितना उछाल आ गया है 20%। तो मान लो किसको मानोगे, वहां 100 माने थे, क्योंकि 100 का 20% आसानी से निकाल सकते हैं। और क्या मान सकते हो, कोई भी संख्या। तो यहाँ हमने 5 मान के बनाने की कोशिश की, ये 5 लिख दिया। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है 20% की वृद्धि प्लस 20%, तो 20%, 5 का 20% कितना होगा, दिख रहा है ना, 5 का 20% कितना होगा सर 1 होगा, तो धन 1 हो जाएगा, इसमें होगा कि नहीं होगा। मतलब पहले 5 रुपया था, अब उसमें 20% की वृद्धि हो गया, मतलब 5 में 1 जुड़ के कितना हो गया सर 6। 5 रुपया था पहले ना, उसमें 20% की वृद्धि करोगे तो 5 और 1 कितना हो जाएगा 6 रुपया। यहाँ तक ठीक है, ये हो गया आपका प्राइस। पहले 5 रुपया था, 20% वृद्धि हुआ तो 6 रुपया हो गया। अब आपका खर्च आपको मानना है, खर्च क्या करना है, मानना है और खर्च को समान रखना है। तो ऐसा क्या माने जो ये 5 और 6 से कट जाए, क्योंकि कुल मिला के आपको खपत निकालना है और खपत का फॉर्मूला क्या होता है, खर्च बटे कीमत। तो कीमत तो आपको पता है 5 और 6, खर्च को आपको मानना है। तो ऐसा खर्च मानो जो 5 और 6 से कट जाए, ताकि जो खपत है वो पूर्णांक में आए और आपको आसान हो आंसर कैलकुलेशन करना। तो कीमत क्या है सर 5 और कीमत क्या है सर 6। तो ऐसा कौन सा संख्या है जो दोनों से कट जाएगा, दोनों का लघुत्तम ले लो, 5 छक्के 30। तो क्या मान लिए हम लोग, खर्च को 30 मान लिए। अब क्या बोल रहे हैं, खर्च ना बढ़े, मतलब 30 है वो 30 ही रहना चाहिए, खर्च नहीं बढ़ाना है। अब खपत निकालो, इससे खपत कैसे निकालोगे, खपत बराबर खर्च बटे कीमत, खपत बराबर खर्च बटे कीमत, खपत बराबर खर्च बटे कीमत, मतलब खर्च 30 है, 5 से भाग दोगे तो कितना आ गया 6। और क्या बाद में 6 पंचे कितना हो गया 30, ये हो गया आपका खपत। मतलब जब कीमत खर्च में कीमत को भाग दोगे तो क्या आएगा आपका खपत। तो पहले 6 था, लेकिन मूल्य में वृद्धि होने के कारण आपका खर्च खपत क्या हो गया, कम हो गया। कितने का कम हुआ है सर, ये 1 का कम हुआ है। और यही तो पूछ रहा है ना,
कमी क्या था, कमी कितना है 1, कमी कितना है 1। ये जो कमी है वो आपके पहले खपत का कितना प्रतिशत है, मतलब ये कमी 1 6 का कितना प्रतिशत है, जिसका प्रतिशत निकालना पड़ता है उसको हर में, तो 6 का कितना प्रतिशत है 1, यही पूछ रहा है। तो 1/6 को प्रतिशत में चेंज कर दो, वही तो आ रहा है। क्या आ रहा है देखो, 16 सही 2/3%। तो आप कुछ भी मान सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है गणित में, आप यहाँ कुछ भी मानो, यहाँ भी कुछ भी मानो, कोई रोक टोक नहीं है। आप बनाने के लिए जब आगे बढ़ोगे ना तो कैलकुलेशन में दिक्कत जाएगा। अगर मैं यहाँ मान के चलो 8 मान लूं, ऐसे ही रैंडमली कोई भी संख्या मान लूं 8, अब 8 का 20% निकालूंगा, फिर से दिक्कत होगा कि नहीं होगा। 8 का 20% निकालते बैठूंगा, फिर उसको इसमें जोड़ूंगा, फिर यहाँ कुछ भी मान लूं तो बटा, मगर यहाँ अगर मैं मान लूं 25, सोचो, दिमाग लगाना थोड़ा, यहां मैं अगर 25 मान लूं खर्च को, 25 मतलब 25, ठीक है, खर्च समान रखना है, पहले 25 माने मतलब बाद में भी 25 ही खर्च कर सकते हैं। अब इसको मैं भाग दूंगा, अब इसको क्या, ये मुझे खपत निकालना है, अब 25 में मैं 5 को भाग दूंगा, बढ़िया है, आ गया सर 5 पंचे 25, ये तो ठीक है। लेकिन जब मैं इसको इससे भाग दूंगा तो दशमलव में आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 6 चौक 24 दशमलव समथिंग समथिंग, तो ये फिर दिक्कत देगा ना आपको कैलकुलेट करने में, ये निकालने में आपको दिक्कत देगा, समझ रहे हो, ये निकालने में फिर ये इसमें घटाओगे, फिर इसका परसेंट निकालोगे तो दशमलव में आएगा तो दिक्कत देगा। तो ऐसा कुछ मानो जो पूरा पूरा कट जाए, और उसको मानने के लिए लघुत्तम समापवर्ता, यही मेथड फॉलो करना है। कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन में अगर समझ नहीं आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जरूर समझ आ जाएगा। इसमें देखते हैं, वही मेथड फॉलो करेंगे। चावल की कीमत 40% की वृद्धि हो जाती है, यदि चावल पर खर्च वही रहे तब चावल की खपत में कमी तथा प्रारंभिक खपत के बीच अनुपात ज्ञात करना है। मतलब कुल मिला के खपत ज्ञात करना है, खपत पहले कितना था और बाद में कितना है, उनके बीच में कमी जो हुआ था उसका अनुपात। तो पहले तो अपन जो फॉर्मूला पता है वो लिख लेते हैं। क्या है सर, प्राइस, यहाँ प्राइस मतलब मूल्य या कीमत, पहले कितना था मानना है और बाद में कितना वृद्धि हुआ, ठीक है। अब मैं क्या बोला हूं, ऐसा कुछ मानो कीमत को जो आपका 40% पता हो, ऐसा कुछ संख्या मानो जिसका आपको 40% क्या हो, पता हो। मूल्य गुणित खपत बराबर क्या आता है, खर्च। तो ऐसा क्या संख्या पता है जिसका आपको 40% पता है, तो 40 को भिन्न में चेंज कर लो, कितना आएगा सर, 2/5 आएगा कि नहीं आएगा, 40/100, 0 0 कट गया, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब देखो 5 का 40% कितना है, 5 का 40% कितना है, 2। मतलब कौन सा संख्या है जिसका आपको 40% पता है, 5 का आपको 40% पता है। तो आप किसको मान सकते हो, 5 को मान सकते हो, तो मान लो 5 को। माना पहला कीमत कितना था, 5 रुपया था, अब उसमें कितना वृद्धि हुआ है, 40% की वृद्धि। तो 5 का 40% की वृद्धि मतलब 5 का 40% क्या है, 5 का 40% 2 है, मतलब कितना वृद्धि हो गया, 2 का वृद्धि, मतलब 5 2 कितना हो गया, बाद में 7 रुपया। ठीक है सर, अब खर्च को मानना है। खर्च को क्या मानोगे, खर्च को ऐसा कुछ मानो जो 5 और 7 से दोनों से कट जाए, क्योंकि कुल मिला के खर्च को किससे भाग दोगे, मूल्य से जब भाग दोगे तो क्या निकलेगा सर, खपत। तो खर्च को ऐसा कुछ मानो जो मूल्य से पूरा पूरा भाग चला जाए। मूल्य क्या क्या है, 5 और 7। तो ऐसा कोई संख्या बताओ जो 5 और 7 से दोनों से डिवाइड हो जाए। कौन सा सर, 35। अब 35 खर्च वही रहे बोल रहे हैं ना, तो पहले 35 था तो बाद में भी 35 ही रहेगा, खर्च वही रहे बोल रहे हैं। अब क्या बोल रहे हैं, खपत। खपत का फार्मूला खर्च बटे मूल्य, कितना आएगा, 5 से भाग दोगे तो 5 7 35, इसको 7 से भाग दोगे तो 5। मतलब जब चावल की कीमत में 40% की वृद्धि हो रहा है तो यहाँ 7 कितना हो जा रहा है, 5, कितना कमी हो रहा है। अब देखो, तब चावल की खपत में कमी, खपत में कमी बोल रहा है ना, बात की खपत नहीं बोल रहा है, खपत में कमी। खपत में कमी कितना हुआ है, 2। खपत में कितना कमी हुआ है, 2।
खपत में कमी कितना हुआ है 2। खपत में कमी तथा प्रारंभिक खपत के बीच, प्रारंभिक खपत क्या है सर पहले वाला 7, दोनों के बीच क्या पूछा है अनुपात 2:7। तो इसका आंसर क्या हो गया 2:7। तो इस प्रकार से आपको बनाना है। एक बार आप क्या करोगे, अब इसको मैं इरेज कर देता हूं, क्लीन, पूरा पूरा क्लीन हो गया। इसको आपको बना के देखना है, इसको पॉज करो और पास करो और बना कर देखो ये क्या मानना है कैसे मानना है, इसको आप बना कर देखो। इसके बाद ये तीनों क्वेश्चन बनाकर देखो, पॉज करो। ये तीनों क्वेश्चन उसी पैटर्न पर है, ये तीनों क्वेश्चन बन जाना चाहिए। आपको क्या मानना है वही देखना है। जो परसेंट दिया है 50%, तो जिस संख्या का आपको 50% उसको मानना है। 25% दिया है, जिस संख्या को 25% पता है मतलब उसको भिन्नम चेंज करोगे। और हर है, हर का ही आपको परसेंट पता रहता है, हर को उसको मान लोगे। यहाँ 40%, तो 40% को आप भिन्नम चेंज करोगे और उसको मान लोगे। अब चलो थोड़ा सा इससे एडवांस लेवल का क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा इससे ऊपर। उसी मेथड में बनेगा। चीनी के मूल्य में कितना वृद्धि, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि। चीनी पर व्यय वही स्तर बनाए रखने के लिए एक व्यक्ति ने अपने उपभोग में कितना की कमी कर दी, 4% की कमी। उपभोग मतलब खपत, उपभोग मतलब खपत में कितना कमी कर दिया 4% का। तो चीनी पर व्यय 100% की वृद्धि हो जाता है। कुल मिला के वृद्धि तो होना ही है, इधर भी बढ़ रहा है उधर भी बढ़ रहा है, मतलब कुल मिला के उसके खर्च में दिखेगा, वो व्यय में भी वृद्धि होगा। तो चलो देखते हैं, लाइन से जाएंगे अपन। चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि, तो 25% को पहले भिन्न में चेंज कर लेंगे। कितना आएगा सर 1/4। मतलब आपको क्या मानना है, अब किसको मानना है 4 को, क्योंकि 4 का आपको 25% पता है। 4 का 25% कितना है 1, तो आपको क्या मानना है 4 को। यहाँ क्या लिखते हैं प्राइस, प्राइस पहले और बाद में, ठीक है। प्राइस क्या मानोगे 4, क्योंकि आपको 4 का 25% पता है, 25% की वृद्धि बोल रहा है ना, तो 4 को हमने माना। और 25% की वृद्धि मतलब 4 का 25% 1, मतलब 1 की वृद्धि। तो 4 और 1 कितना हो गया 5। तो पहले 4 रुपया था, अब कितना हो गया 5। अब देखो चीनी पर व्यय वही रहे, छोड़ दो इसको। एक व्यक्ति ने अपने उपभोग में 4% की कमी कर दी, तो यहाँ खपत, एक खपत क्या हो जाएगा कंजम्पशन, या इसी को बोलते हैं उपभोग जो क्वेश्चन में दिया है। तो उपभोग कितना कमी कर रहा है वो, उपभोग में कितना कमी कर रहा है जी, उपभोग में 4% की कमी। तो 4% आपको किसका पता है 4/100। 100 का 4% आपको पता है कितना होता है 4। तो मान लो इसको कितना मान लो 100 मान लो। खपत को कितना मान लो, पहले कितना होता था मान के चलो 100 होता था। अब इसमें 4% की कमी बोल रहा है ना, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना। तो 100 का 4% कितना होता है सर 4। तो 100 का 4% की कमी मतलब 4 की कमी। 100 का 4% की कमी मतलब 4 की कमी, और 100 में 4 गया 96। तो कैसे मानना है वही क्लियर करना है इसमें, गणित में और कुछ नहीं। क्या मानना है वो क्लियर हो जाए ना, तो आपका कैलकुलेशन सही हो जाएगा। वैसे तो यहाँ कुछ भी मान सकते हो, कुछ भी मानोगे आंसर वही आएगा। आपको क्वेश्चन के हिसाब से चलना है, लेकिन ऐसा कुछ मानो जिसका आपका 25% पता हो, जिसका आपका 4% पता हो। तो आपका किसका 25% पता था 4 का 25%, इसलिए हमने यहाँ 4 माना। 4 का 25% 1 की वृद्धि मतलब 5, और 4% किसका पता था 100 का, तो 100 के 4% में कमी मतलब 100 में 4 की कमी 96 हो गया। अब ये दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा सर व्यय, वही पूछा है ना, व्यय में कितना वृद्धि, व्यय में कितना वृद्धि हुआ। तो देख लो व्यय में कितना वृद्धि हुआ है। पहले व्यय कितना था, दोनों को गुणा करोगे तो व्यय आएगा। कितना था पहले व्यय या खर्चा 400 रुपया था, लेकिन ये बढ़कर कितना हो गया सर, बढ़कर हो गया 9 पंचे 45 6 पंचे 30, कितना हो गया 480। बढ़ रहा है ना व्यय, और इसी को तो पूछ रहा है कितना का वृद्धि हुआ, कितना % का वृद्धि हुआ। 400 में 80 रुपया का वृद्धि हुआ है आपके खर्च में। अब यही 80 400 का कितना, इसी को तो निकालते हैं ना, हर क्वेश्चन में यही कर रहे हैं। 400 का कितना % है ये 80,
आपके जो खपत है उसमें कितना % का वृद्धि करोगे तब 80 आएगा। मतलब ये 80 रुपया आपके पहले खपत का कितना है, पहले खर्च का कितना था, मतलब 400 का कितना प्रतिशत था, ये 80 400 का कितना प्रतिशत था, या 400 का कितना प्रतिशत था, 80 दोनों तरफ से वही है। कितना प्रतिशत था, 100 कट गया, ये आ गया 4 दूने 8, कितना आ गया सर, 20% की वृद्धि। मतलब 400 में 20% की वृद्धि, 400 में कितना 20%, मतलब 400 का 20% कितना 80 की वृद्धि, मतलब यह कितना हो गया आपका 480। यही पूछा है, आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बनाना है, पॉज करो और इसको बनाओ। पेट्रोल की कीमत में 28% बढ़ गई, कोई व्यक्ति अपने खर्च को केवल 22% बढ़ाना चाहता है, उसे अपनी खपत को लगभग कितने प्रतिशत कम करना होगा। इसमें क्या दे दिया है, इसमें मूल्य और खर्च का दे दिया है, आपको खपत का निकालना है। बिल्कुल वही है मेथड, आपको थोड़ा सा अलग करना है। इसमें जो दूसरा का मान दिया है, पहले का मान नहीं दिया है। तो पॉज करो और कोशिश करो। चलो क्या मानोगे, वो पहली है, क्या मानोगे, 28% किसका पता है आपको, तो 28% को पहले भिन्न में चेंज कर लो। 28 बटे, जब प्रतिशत को हटाते हैं तो क्या लगता है, प्रतिशत, प्रति मतलब बटे, शत मतलब 100, कितना आ जाएगा, 4 सत्ते 28, 25 चौक 100, 7 बटे कितना आ गया 25, कितना आ गया 28% बराबर कितना आ गया 7 बटे 25। मतलब आप देखो इधर 25 का 28% कितना है सर 7। मतलब आपको किसका 28% पता है, 25 का 28% पता है। तो क्या मानोगे आप, 25 को मानोगे। मानना सीखो, मानना। तो कीमत, पेट्रोल का कीमत पहले कितना था, पहले हमने क्या माना 25 रुपया, क्योंकि 25 रुपया माना है, 28% हमको पता है किसका, 25 का 28% कितना होता है 7। तो हमने क्या माना, पहले 25 रुपया था। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसमें कितना का वृद्धि हुआ है, 28% का वृद्धि। तो 25 का 28% का वृद्धि मतलब धन 7 का वृद्धि, 7 का वृद्धि हुआ है ना। तो 25 में कितना जोड़ोगे 7, कितना आ गया सर 32। 25 में 28% का वृद्धि, मतलब 25 का 28% 7, तो 7 का वृद्धि, 25 7 32 का वृद्धि। तो पहले 25 रुपया था, अब कितना हो गया 32 रुपया। खपत का कुछ दिया है क्या, कोई व्यक्ति अपने खर्च को केवल 22% बढ़ाना चाहता है, तो खपत निकालना है। खर्च को कितना बढ़ाना चाहता है, खर्च को बढ़ाना चाहता है 22%। तो 22% को भिन्न में चेंज कर लो, आपको पता चल जाएगा कि क्या मानना है खर्च में। खर्च में पहला क्या मानना है, क्या मानना है, तो 22% को आपको भिन्न में चेंज करना पड़ेगा। क्या आएगा 22 बटे 100, 11 दूने 22 और 50 दूने 100, कितना आ गया 22% का मान 11 बटे 50। आया कि नहीं आया। अब 11 बटे 50 आ गया, तो आपको यहाँ पढ़ना आना चाहिए 50 का 22% कितना है 11। तो किसका आपको 22% किसका पता है 50 का, तो क्या मानोगे आप खर्च अपना, प्रारंभिक खर्चा क्या मानोगे 50। तो प्रारंभिक खर्च माना 50 था, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहे हैं 22% बढ़ाना है, 22% बढ़ाना है, मतलब 50 का 22% कितना होगा जी, 50 का 22% प्लस 11। तो 50 में 11 बढ़ाओ, कितना आ गया 61, कितना आ गया 61। अब हल करना है, ये खपत कैसे निकलता है, खपत निकलता है खर्च में, ये गुणा है ना, ये कीमत इस पार आएगा बराबर की इस पार, तो बटे में आ जाएगा, तो कीमत नीचे में आ जाएगा। अब भाग देना है कुल मिला के, 25 को 50 से भाग दोगे कितना आ गया 2 आ गया, और 32 को 61 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 61 बटे 32 आ जाएगा। दशमलव मत लाना, 61 बटे 32 हल कर लेना, क्या आएगा 2 में 61 बटे 32 कितना कम हुआ है, कितना कम हुआ है, कितना 2 ऋण 61 बटे 32, कितना खपत कम हुआ है, वही पूछा है ना, कितना खपत कम करना पड़ेगा। तो 2 ऋण 61 बटे 32 कितना खपत कम होगा, 2 ऋण 61 बटे 32 खपत कम करना पड़ेगा। पहले कितना था सर, मतलब 2 का कितना % कम करना पड़ेगा, तो 2 का कितना %
कम करना पड़ेगा, तो इसको आप परसेंट में चेंज कर दो। कितना आएगा 250, कितना आएगा 50 दूने 100, या फिर इसको कटा के लिख सकते हो, जैसे भी आंसर निकालना है अपन को। 50 दूने 100 लिख दिया और इधर कटा दिया 16 दूने 32 और ये 25। इसको ऐसे करते हैं, कितना लिखा था मैं 2 ऋण 61/32 पूरे 1/2 100 ऐसे लिखा था। अब क्या करना है, इसको 2 से कटा दो 50, 32 दूने 64 ऋण 61 कितना आ गया 32, ये एक है मतलब 32 दूने 64 ऋण 61 3, 3 बटे कितना आ गया 32 गुना कितना है 50, है कि नहीं। अब 5 दिया कितना हो जाएगा ये 15, 150/32 भाग दे दो 150/32 को, कितना बार जाएगा 3 चौक 12, 3 पंचे 15, तो 15 5 में ज़्यादा हो जाएगा, 4 बार में जाएगा, इधर 4 में कुछ आएगा, हाँ तो ये 5 वाला तो नहीं हो सकता, सी ए होगा, तो 3 चौक 12 आएगा ना, 3 चौक 12, 2 चौक 8 मतलब कितना आ गया 38, 32 चौक 38, 12 बचा, दशमलव लग गया 120, 3 चौक 12 नहीं जाएगा, 3 तिया जाएगा, तो कितना आ गया लगभग 4.7, तो ये सी क्या हो जाएगा आपका आंसर, सी क्या हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से आपको बनाना है। यहाँ कैलकुलेशन में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, लेकिन आपका अगर कैलकुलेशन स्पीड है तो ये ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को समझकर बनाना है। यदि समझ नहीं आया तो एक बार और देखो, यहाँ क्या है, पॉज करके कोशिश करो, क्या मानना है वही मेन है। मूल्य क्या दिया है 17% की वृद्धि, तो ऐसा कुछ मानो जिसका आपको 17% पता हो, तो 17% ऐसा कुछ ही का नहीं है, 17/100, इसको तो कटा ही नहीं सकते, मतलब कुल मिला के आपको क्या मानना पड़ेगा, कुल मिला के 100 मानना पड़ेगा। 100 का ही 17% आसानी से निकाल सकते हो, 100 का 17% 17 होता है, तो 17% की वृद्धि मतलब 17% की वृद्धि मतलब धन 17 की वृद्धि क्या हो जाएगा 117। ठीक है, कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 5% की वृद्धि करना चाहता है, तो खपत में कितना, वही पूछा है ना, खपत पूछा है, खपत को पूछा है और खर्च दिया है, खर्च में कितना की वृद्धि 5%, तो आपको किसका 5% पता है, यहाँ भी आपको 100 का 5% आसानी से पता है, 5/100, तो क्या मानोगे, क्या मानोगे, खर्च को 100 मानोगे, 100 में कितना की वृद्धि, धन 5% की वृद्धि मतलब 5 की वृद्धि, 100 का 5 रुपया मतलब आपका खर्च कितना हो गया जी, खर्च हो गया 105। अब क्या बोल रहा है, खपत में कितना कमी करोगे, तो खपत क्या हो जाएगा, खपत ये आके सीधा बटा में, तो खर्च बटे प्राइस क्या हो जाएगा, खपत भाग दोगे कितना आ जाएगा 1, 100/100 1 आ जाएगा, और कमी कितना होगा 105/117। ठीक है, तो कमी कितना हो रहा है यही पूछ रहा है ना, प्रतिशत की कमी, कमी कितना हो रहा है, पहले 1 था उसमें कितना 105/117, यही आपका कमी है। इसमें कमी, ये जो कमी हो रहा है, ये जो कमी हो रहा है इसका क्या पूछ रहा है, वो परसेंट, आपके प्रारंभिक जो खपत है उसका कितना परसेंट है ये कमी, तो कितना परसेंट है, 1 का कितना परसेंट है ये कमी, मतलब 1 ऋण 1/105/117 कितना परसेंट है, 1 का कितना परसेंट है, ऐसे निकालते हैं ना, 1 का कितना परसेंट है ये गुना 100, और ये 1 का कोई मतलब नहीं है, नीचे में है तो हटा दो इसको, इसको हल करोगे क्या आएगा 117 एकम 117, 117 ऋण 105, 12×5 17, 12 बटे कितना आ गया 117 गुना 100, मतलब आपको कुल मिला के 1200/117 निकालना है। तो सबसे पहले ये एक बार में जाएगा, 117 एकम 117, 3 बचा, 3 इसके साथ जुड़कर 30 हो गया, 117 शून्यम 0 आएगा। अब ये 30 बचा है, यहाँ क्या लगाओगे दशमलव, कितना हो गया 300 हो गया, तो 3 बार में जाएगा क्या, ना नहीं 2 बार में जाएगा, तो 10.2, तो लगभग क्या आएगा 10.3 आंसर, सी इसका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आपको बनाना है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका दे दूंगा प्रैक्टिस, ठीक है, तो आपको भरपूर प्रैक्टिस करना है यहाँ पर,
ये पूरा खपत वाला इसी पैटर्न में बनेगा। आपको मानना क्या है, यही मेन है। यहाँ मानना क्या है, जिसका आपको परसेंट पता हो। और परसेंट किसका पता है, ये पता करने के लिए परसेंट को आप क्या करते हो, भिन्न में चेंज करते हो और पता करते हो कि हर क्या है। हर का ही परसेंट आपको अंश पता होता है। मतलब यहाँ 100 लिखा हूँ, मतलब 100 का 17% 17 है, और वहाँ लिखा हूँ 100 का 5% 5 है। तो भिन्न में चेंज करके ही मानना है और प्रैक्टिस करना है। मैथ्स प्रैक्टिस का खेल है। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आगे और वीडियो आएगा इस सीरीज में। वीडियो जो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। बहुत बहुत धन्यवाद।